अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब साथ में बोले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। सर्वप्रथम आप सबका इस सत्संग में भगवद गीता की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और आज हम भगवद गीता के इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपने श्लोक में सुना, भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग का मार्ग कितना आसान है। इस श्लोक में भगवान ने ज्ञान योग और भक्ति योग को तुलना करके दोनों का हमको बताया है कि कौन सा रास्ता आसान है हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी ने उसका तात्पर्य में बताया, क्योंकि भगवान की जो प्रत्यक्ष सेवा का आनंद है वो इतना सुगमता से जीव कर लेता है कि जो अव्यक्त निराकार जो ज्ञान योग के माध्यम से जो भगवान को पाना वो बहुत कठिन होता है एक व्यक्ति के लिए। तो वास्तव में पहले हम ये समझते हैं कि भगवान को, परम सत्य को समझने के 3 स्वरूप हैं, एक ब्रह्म, एक परमात्मा और एक भगवान। जो निराकारवादी होते हैं वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं और वो ब्रह्म की उपासना करके भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। और जो ज्ञान योगी होते हैं वो ध्यान के द्वारा भगवान के परमात्मा स्वरूप का ध्यान करते हैं और वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा डायरेक्ट भगवान के साथ आदान प्रदान करके उनकी सेवा में ही रत रहता है और भगवान के धाम को जाता है, भगवान की वहाँ आनंदमय लीला में भाग लेता है। तो वास्तव में जो अब जिस चीज़ को चुनेगा उसको वहीं जाना होगा। हमने मान लो दिल्ली की टिकट ली तो हम दिल्ली जाएंगे, कलकत्ता नहीं पहुँचेंगे। जो जिसकी पूजा करेगा वो उसको प्राप्त होगा। भगवान ने पीछे भी गीता में कहा है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक को, और जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। अब सीधी सी बात है, अब चॉइस हमने करनी, हमने किसको पाना है। जिसको हमने पाना है उसको ध्यान में अपने लक्ष्य में रखते हुए हमने उसकी आराधना करनी है। अब हमको ये तो समझ आ गया कि हमने इसको पाना है। अब रास्ता कैसे कटना है, उसका रास्ता कैसे है, तो हम कहीं भी हमको जाना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा रास्ता आसान होगा। तो यहाँ पर भगवान ने सब कुछ बता के हमें रास्ता भी बता दिया है। भक्ति योग ऐसा रास्ता है भगवान को पाने का जो बहुत आसान है।
भक्ति योग लिफ्ट का रास्ता है और जो अन्य मार्ग हैं ज्ञान योग आदि वो सीढ़ी वाले रास्ते हैं। सीढ़ी चढ़ के जाएंगे, हम हाँफ जाते हैं, ऊंची सीढ़ियाँ चलनी होंगी तो, और उसके बाद कितना समय भी लगेगा। जब हमारे सामने लिफ्ट है तो हम लिफ्ट का बटन दबाएं सीधे पहुँचें, लिफ्ट छोड़ के नहीं हम सीढ़ी से जाएंगे कहेंगे तो मूर्खता है हमारी। तो भगवान ने यहाँ पर कहा है, प्रभुपाद जी जिसको कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन में परमेश्वर के निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टकारी है। अब कष्टकारी क्यों है ये भी आगे कहा है कि देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति करना दुष्कर होता है। देखो जैसे हमारा अनादिकाल से हम आत्मा का जो यात्रा चल रही, जो सफ़र चल रहा है, हर जन्म में एक एक शरीर बदलता है, उसको एक शरीर मिलता है। तो हमें देहधारी है, मतलब हमको आदत पड़ गई है शरीर के साथ ही व्यवहार करने की। तो अब उसको चाहिए, जब शरीरधारी व्यक्ति को शरीर का इतना अभ्यास है, उसको हम कहेंगे कि किसी निराकार ऐसे का ध्यान करो तो उसके लिए बड़ा कठिन। उसको भी चाहिए जो अपनी जाति बिरादरी का होता है उससे प्रेम करना, उसके साथ दोस्ती करना बड़ा आसान होता है। तो हम शरीरधारी हैं तो हमको भी ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भी हमारी तरह हो। तो भगवान क्या है, जो भगवान की सेवा है साक्षात वो हमारी तरह है, जैसे हम हैं वैसे भगवान को भी भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं। आगे प्रभुपाद जी ने बताया है, मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। यह परमेश्वर की परम सेवा है। प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे अब हमने भक्ति योग प्रारंभ तो करना है, उसको कैसे करें, तो भगवान की विग्रह सेवा को यहाँ पर बताया गया है। विग्रह सेवा के माध्यम से जब भगवान ने बड़ी कृपा करके, एक बार राधा रानी ने भगवान को बोला आप जीवों के प्रति दया करके उनको वापस बुलाने के लिए कोई सरल रास्ता निकालो, अपने धाम वापस आए क्योंकि इस भौतिक संसार में बहुत कष्ट भोग रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं गोलोक वृंदावन में अपने धाम में हूँ, उन सब पे कृपा करता हूँ। तो राधा रानी ने कहा ये तो थोड़ा कठिन है, अब हर कोई थोड़ा गोलोक वृंदावन पहुँच सकता है। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान वैकुंठ में आ गए चतुर्भुज रूप में अपने। भगवान ने कहा मैं चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में हूँ। तो फिर राधा रानी ने कहा वैकुंठ में भी तो आना कितना कठिन है, हर व्यक्ति वैकुंठ नहीं आ सकता है, और अपने को आसान बनाओ। भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर तुम कहती हो तो मैं हर जीव के हृदय में जाके बैठ जाता हूँ। तो भगवान हम सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में आके बैठ गए। राधा रानी ने कहा आपने थोड़ा तो सुलभ कर दिया, हर जीव के अंदर आ गए हो, लेकिन फिर भी हृदय के अंदर देख कौन पा रहा है, अंदर हम भी नहीं देख, कोई नहीं देख पाता है, हो तो सही पर दिख नहीं रहे हो ना, कैसे विश्वास माने। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर हम जब धरती पर जाते हैं राम रूप में, कृष्ण रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो हम साक्षात वहाँ अपनी लीला करते हैं। तो भगवान का जो साक्षात्कार होता है जीवों को, उनको आसान हो जाता है समझना। राधा रानी ने कहा ये तो आपने बहुत आसान कर दिया है, लेकिन इसमें भी आप हर समय तो भौतिक संसार में नहीं रहोगे, कुछ समय लीला करके चले जाओगे, और वहाँ जाओगे भी तो हर कोई आपको समझ नहीं पाता। आप और आसान बनो जिससे हर कोई आपका लाभ उठा सके, किसी भी व्यक्ति के लिए कठिन ना हो आपका दर्शन और आपकी सेवा करना, आपके साथ आदान प्रदान करना। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर अब हम लास्ट एक अवतार लेंगे, इतना करुणामय अवतार होगा कि इसी की सबके लिए सुलभ होगा। तो भगवान ने फिर कौन सा अवतार लिया, अर्चा अवतार, जो श्री विग्रह के रूप में यहाँ विराजमान है। ये अर्चा अवतार भगवान का अवतार है। इसके माध्यम से जीव क्या होता है, भगवान के साथ अपने को जोड़ सकता है। हम जो भी अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है भगवान से, भगवान के श्री विग्रह के साथ व्यक्त कर सकते हैं। भगवान को भोग लगाना, उनको स्नान करना, उनको फूल अर्पित करना, धूप बत्ती देना, जैसे आप लोग फल ला रहे हैं, लोग फल चढ़ा रहे हैं, ये उनकी भावना है, भगवान को व्यक्त कर रहे हैं और भगवान ग्रहण भी करते हैं इसको, क्योंकि भगवान ने सेवा लेने के लिए ये अवतार लिया है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो, उसका पिता 6 फीट की हाइट है, बच्चे को पिता के कंधे पर चढ़ना है तो कैसे चढ़ेगा, वो रोता रहेगा, नहीं चढ़ सकता है। जब तक पिता झुक के अपना नीचे नहीं बैठेगा तब तक बच्चा कंधे पर नहीं चढ़ पाएगा, उसके लिए पिता को नीचे झुकना पड़ेगा तभी बच्चा चढ़ सकता है। तो सेम यही भगवान ने हमारे साथ किया है।
वही भगवान जो गोलोक वृंदावन में थे वो हम सब के लिए नीचे झुक गए हैं, झुक के ये अर्चा अवतार के रूप में आ गए हैं, ताकि हम जो छोटे बच्चे हैं हमें आसान रहे उनके साथ सेवा करना, उनका चिंतन करना, स्मरण करना। ये भक्ति मार्ग अब कितना आसान है, कोई भी आके मंदिर में दर्शन कर सकता है, प्रणाम कर सकता है, भगवान को फूल अर्पित कर सकता है, तो किसी की भी भक्ति हो रही है। और आप में से मान लो मैं किसी छोटे बच्चे को पूछूं, किसी को भी पूछूं कि भगवान कौन है, तो आप कोई भी इसका उत्तर देंगे। एक छोटा बच्चा भी कह देगा हाँ कृष्ण भगवान है। उनको पूछूंगी कि भगवान कैसे लगते हैं, बता देगा कि उनके सर पर मोर पंख है, हाथ में मुरली है, पीली धोती पहनते हैं। सबके मन में इतनी तो बात बैठ जाती है। अब उसको वहीं पर मैं प्रश्न करूं कि ब्रह्म क्या है, उसका दिमाग चकरा जाएगा। बच्चे का क्या, बड़ों का चकरा जाएगा, उसको नहीं समझ आएगा। आत्मा क्या है, कैसी है, कहेगा कभी नहीं देखी। अब इतने से भी आप थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल देख सकते हो कितना कठिन है। एक समझना ही उसको कठिन है और भगवान को समझना इतना आसान है। कितनी सरलता से हम समझ सकते हैं भगवान को। तो भगवान ने ये अपने श्री विग्रह के माध्यम से हमारे लिए आसान किया है कि भक्ति के द्वारा हम सीधा गोलोक वृंदावन की जो सेवा है, उसी सेवा का जो यहाँ हम जो उसकी प्रैक्टिस करते हैं वही वहाँ जाके करनी होती है धाम में। तो भगवान ने धाम की जगह खुद यहाँ आ गए हमारे पास, क्योंकि हम नहीं जा सकते। और हमें क्या है, शरीरधारी, हमें अभ्यास है शरीर का, तो हमें हर चीज़ शरीर से संबंधित चाहिए। जो चीज़ दिखती ही नहीं है तो उसकी हम भक्ति कैसे करेंगे। भगवान दिखते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। अब कोई व्यक्ति एकाग्र होकर 2.5 घंटा ध्यान करो कहेंगे तो बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन जब आप लोग भी अपने घर में भगवान की सेवा करते होंगे, जो भी विग्रह का श्रृंगार करता है उसको इस चीज़ का अनुभव होगा। जब भगवान को सजाने लगेगा, मान लो भगवान को, राधा रानी को सजा रहा है, अरे बाप रे 1 घंटा निकल गया, उसको पता ही नहीं चला सजाते। कितनी एकाग्रता हो गई कि समय का भी ज्ञान नहीं होता है। तो इतनी आसानी से ये चीज़ प्राप्त हो जाती है भगवान की साक्षात सेवा से। प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। प्रभुपाद आगे ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान की जो अर्चा विग्रह सेवा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही क्या है, इसको हमने प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पर करनी है, मनगढ़ंत तरीके से भी नहीं करनी है। जैसे बहुत सारे लोग कर देते हैं कि हमारे ये भगवान है, ये है लाला है, अपने बिस्तर में सुलाना, ये करना, ये सब चीज़ें अपराध है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं करो सेवा, लेकिन जैसे शास्त्रों में बताया गया है। उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, यदि इनमें हम अपना पत्र डाल दें तो बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। जो पोस्ट ऑफिस का जो बॉक्स होता है रेड कलर का, जगह जगह रखा होता है, हम उसमें अपना लेटर डालते हैं तो जहाँ का एड्रेस लिखा होता है वो वहाँ पहुँच जाता है और हमें पता लग जाता है कि हमारा लेटर पहुँच गया। अब हम सोचें कि जो लाल रंग के बॉक्स हैं इसमें लेटर डालने से पहुँच जाता है, हम भी एक बॉक्स ला के पेंट करा के अपने घर के बाहर डाल के टांग दें, तो क्या लेटर बॉक्स से वहाँ से लेटर पहुँचेगा? कभी नहीं पहुँचेगा, पड़ा रहेगा लेटर। उसी तरह जो भगवान के श्री विग्रह हैं, जैसे शास्त्रों में बताए गए हैं, उसके विधि के अनुसार प्रमाणिक गुरु के निर्देश पर अगर हम सेवा करते हैं तो जो हम यहाँ सेवा वो सीधा भगवान को मिल रही है। अभिन्न है विग्रह और भगवान। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु कहते थे, प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि भगवान तुम प्रतिमा नहीं हो, तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण हो। कई सारी लीलाएं आपने सुना होगा भगवान के श्री विग्रह के विषय में, जो भगवान इतना भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। एक जगन्नाथपुरी में एक मंदिर है, राजापुर के जगन्नाथ जी का, अगर आप में से कोई गया होगा तो वहाँ दर्शन किया होगा। तो वहाँ के जगन्नाथ जी के विषय में इतनी लीलाएं प्रचलित हैं। एक बार बताते हैं कि एक पोस्टमैन मुसलमान था, वो आता लेटर देने आता था, तो वो जाता था वहाँ से, तो जब उसको प्रसाद देते थे, एक बार उसने प्रसाद नहीं ले लिया। कई बार भक्तों की आदत होती, कोई भी आया उसको प्रसाद देना भी चाहिए, तो उसने मुसलमान होने के कारण प्रसाद नहीं लिया। कहते रात को सपने में वहाँ से बलदेव जी गए उसके, तूने मेरे प्रसाद का अपमान किया, एक चांटा खींच के मारा उसको। अगले दिन आके खुद हाथ छोड़ के कहता मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए। भगवान साक्षात होते हैं। बहुत सारी लीलाएं, एक नहीं, आप वृंदावन में जाओगे जो हमारे षट गोस्वामी वृंद हैं,
इनके साथ भगवान साक्षात बातें करते थे, आज हमें ये खाना है, आज हमें खीर खानी है, आज हमें दूध पीना है, सीधा सीधा बताते थे। हमारे भावना पहरे भगवान में और विग्रह में कोई अंतर नहीं है। हम इनके पास आ रहे हैं कि ये हमारी भावनाएं ग्रहण कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये ले रहे हैं। एक कथा मैं आपको थोड़ी सी बड़ी सुंदर है वो सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण थे दक्षिण भारत के, वो वहाँ से तीर्थ यात्रा पर निकले। बहुत पुरानी बात है तो कलयुग की बात, लेकिन उस समय क्या था, तीर्थ यात्राओं पर लोग पैदल चलते थे। तो एक बड़े वृद्ध ब्राह्मण वहाँ से तीर्थ यात्रा पर निकले, उनके साथ में एक युवक ब्राह्मण भी था। कोई पहचान नहीं थी दोनों की एक दूसरे से, ऐसे ही यात्रा में मिल गए थे। तो साथ साथ तीर्थ यात्रा पर चलते चलते दक्षिण भारत से होते होते आए, सब जगह दर्शन करके उत्तर भारत में पहुँचे। जब यहाँ उत्तर भारत के क्षेत्र में पहुँचे तो उत्तर भारत कोई आए और वृंदावन ना जाए तो उसकी तो तीर्थ यात्रा बेकार है। तो जब श्रीधाम वृंदावन में आए, उन्होंने सब जगह मंदिरों के दर्शन किए, जगह जगह यमुना स्नान किया, सब किया। जब वृंदावन में केशी घाट के निकट एक गोपाल जी का मंदिर था, वहाँ पहुँचे तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण था वो बीमार पड़ गया, उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई। तो जो साथ में युवक था, उस युवक ने उन वृद्ध ब्राह्मण की इतनी सेवा की, इतनी लगन से सेवा की। जो वो युवक था वो बहुत निर्धन घराने से था, उसके घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन था बहुत वैष्णव, हृदय का बहुत अच्छा था, धर्मात्मा लड़का था। उसने उस वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा करी निष्काम भाव से, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, एक अनजान व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं। तो वृद्ध ब्राह्मण ने देखा कि इस लड़के ने मेरी कितनी सेवा करी, और मुसीबत के समय कई बार जब मुश्किल में कोई हमारा काम करता है तो हमें इतनी खुशी मन करता है इसको कुछ दे दें, मन से आशीर्वाद निकलता है। तो ऐसा ही उस वृद्ध व्यक्ति के साथ हुआ। उसने सोचा इस युवक ने मेरी इतनी सेवा की, मैं इसको क्या दूं। उसके मन में आया इतना अच्छा लड़का मेरा दामाद होता तो कितना अच्छा होता। उसकी एक बेटी कुंवारी थी वृद्ध की, तो उसने उस लड़के को बोला तू बहुत अच्छा लड़का, मुझे पसंद आया है, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूँगा। लड़का, वो जो युवक ब्राह्मण था, उसने कहा ऐसे नहीं कहो बिना देखे, ना मेरा घर है वार है, मैं गरीब लड़का हूँ, ऐसे ही आप ऐसे मत कहो। कहता नहीं नहीं, मैं बस दूंगा, मैं अपनी बेटी को तुमको ही दूंगा, तुम बहुत अच्छे हो लड़के। उसको पसंद आ गया। तो ये सब हुई बात करते करते जब वे वापस दक्षिण भारत आए, दोनों एक ही एरिया के थे, तो वहाँ आके अपने घर में आए। तो फिर युवक साथ साथ आया कि आपने विवाह के लिए मुझे वचन दिया है। तो जब इनके घर में आया तो घर आके वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को सबको बात बताई कि मैं लड़की का रिश्ता पक्का कर दिया है, एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया, इसके साथ शादी करनी है। तो सबने, घर वालों ने, भाइयों ने कहा तुमने बिना हमसे पूछे सलाह किए बहन का रिश्ता कैसे किया, हम निर्धन को अपनी बहन नहीं देंगे, पैसे वाले को देंगे। माँ ने भी कहा ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं देंगे। सब घर वाले भारी पड़ गए, उस पर मना कर दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने बहुत कहा कि लड़का अच्छा है, मैंने वचन दिया है, एक तीर्थ में जाके वचन दिया है, तो मुझे पाप लगेगा अगर उसको पालन नहीं करूँगा। तो लड़कों ने नहीं माना, उसके परिवार वालों ने, सब ने उसको बहुत डांटा फटकारा। साथ ही जो युवक आया था उसका भी अपमान किया कि हम नहीं तेरे साथ अपने बहन का विवाह करेंगे, जा यहाँ से। तो युवक को, उसको ऐसे विवाह की इतनी चिंता नहीं थी। उसके मन में आया कि तीर्थ में भगवान के सामने, जिस मंदिर में इन्होंने ये बात कही थी वो गोपाल जी का मंदिर था, भगवान के सामने इन्होंने वचन दिया और इसका पालन नहीं करेंगे तो उस ब्राह्मण को बहुत बड़ा पाप लगेगा। तो इसने कहा इसलिए इनकी बात को हमको रखना चाहिए, किसी को पाप से बचाना चाहिए। तो वो गया, उसका अपमान भी किया था उसके भाइयों ने। तो पंचों के पास गया, गांव के पंचों को बुलाया। पहले कुछ भी झगड़ा झंझट होती थी तो क्या करते थे, गांव में पंचों को बुला के बैठाते थे, वही जो निर्णय करते थे सबको मानना पड़ता था। तो जब पंचों को बिठा के बुलाया, यहाँ उसके बेटों ने वृद्ध ब्राह्मण को सिखा दिया अगर तुमने वहाँ पर कुछ बात कही तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। उसको बाप को डरा धमका के कह दिया तुमने वहाँ मुकर जाना है पंचों के सामने कि मैंने कोई वचन नहीं दिया था। ठीक ऐसा ही हुआ। अब डर के मारे, वृद्ध चाहता तो था लेकिन बेटों के दबाव में उसने कह दिया ठीक है मैंने नहीं कहा था, मैंने वचन नहीं दिया था, ये झूठ बोल रहा है। जब ऐसा हुआ तो लड़का नहीं मान रहा, कहता मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तो पंच कहते हैं अगर अच्छा तुम्हारे पास कोई इसकी गवाही है, अगर कोई गवाह है तो हमें बता दो।
उसने कहा युवक ने कि गवाह तो कोई नहीं, हाँ उस समय गोपाल जी का मंदिर था, गोपाल जी खड़े थे, हम दोनों के अलावा तीसरे वही गोपाल जी थे। पंचों ने कहा कौन गोपाल जी? हमने कहा वहाँ के श्री मंदिर के जो विग्रह थे। तो पंचों ने क्या किया, उन्हें टालने के लिए कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे गोपाल जी आके गवाही दे दें तो हम अपनी बेटी की शादी कर देंगे तुम्हारे साथ। उनने मन ही मन सोचा कोई विग्रह गवाही देने आएंगे नहीं, इतनी दूर फिर उत्तर भारत जाएगा इतने देर तक, तो उसको निपटाने के लिए ऐसे टाल दिया। वो जो युवक था वो तो इतना निष्ठावान था। यहाँ बात खत्म नहीं हुई, वापस वृंदावन आया, गोपाल जी के पास आके प्रार्थना करी, गोपाल जी जब ऐसी ऐसी बात हुई थी, उस ब्राह्मण ने मुझे वचन दिया था, तो आप तीसरे यहाँ खड़े थे, आप सुन रहे थे कि उसने कहा मैं अपनी पुत्री तुमको दूंगा, तो अब तुमको वहाँ चल के मेरे साथ साक्षी देनी है इस चीज़ की कि इसने कहा था, इस ब्राह्मण ने, वो मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। अब भगवान के विग्रह को प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करते करते उसने कहा जब तक आप नहीं चलोगे मैं यहीं अनशन करके बैठा रहूँगा। एक दिन बीता, रात बीती, दूसरा दिन बीता, रात बीती, 3 दिन तक वो युवक वहाँ निराहार पड़ा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि आप मेरे को सत्य साबित करने के लिए, इस बात को साक्षी देने के लिए चलो मेरे साथ। तो तीसरे दिन भगवान को बड़ी दया आ गई, कहते हैं तो युवक बड़ा विश्वास वाला, बड़ी निष्ठा है इसकी, वहाँ से यहाँ इतना विश्वास लेके आया कि भगवान साक्षी देंगे। नहीं तो सामान्य तो हम में से कोई होता कहते विग्रह थोड़ा आता है, चलो छोड़ो कौन जाए वापस वृंदावन। नहीं, उसको था विश्वास कि भगवान मेरा इस बात को सही करेंगे किसी भी तरह, कुछ भी लीला करके। जब वो इसने भगवान से प्रार्थना करी, तीसरे दिन रात को भगवान के श्री मंदिर के अंदर से आवाज आई, अरे भक्त तुम कितने मूर्ख हो, कहीं कोई मूर्ति चल के साक्षी देने जाती है क्या? भगवान ने ये कहा। तो अब भगवान तो बोल पड़े। तो युवक बोला अच्छा ये तो बात मैं मानता हूँ, मूर्ति कहीं चल के जाती नहीं है। वो उनको यही कह रहा था कि आप चलो वहाँ पंचों के सामने, पंचों ने यही कहा था लेके आओ अपने साक्षी को। अगर मूर्ति चल के नहीं जाती तो मूर्ति तो बोलती भी नहीं है, आज बोली कैसे फिर? अरे भगवान टेंशन में आ गए, अच्छा मैंने बोल के गलती कर दी, अगर नहीं बोलता तभी अच्छा था। कहते नहीं भगवान, जब मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल भी सकती है, अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, भगवान भक्त की बात मान गए क्योंकि हारना पड़ा भगवान को। भगवान ने अपनी शर्तें बताई, बोला सबसे पहली ये शर्त है, मुझे बहुत भूख लगती है, ऐसे मैं नहीं जाऊंगा रास्ते में, इतना लंबा सफ़र है, 1600 किलोमीटर, कहाँ उत्तर भारत कहाँ इतना दूर, और उस समय तो पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, मैं पैदल पैदल जाऊंगा और मुझे दिन में 7 बार भूख लगती है, मुझे मक्खन मलाई रबड़ी वृंदावन के ठाकुर जी सब कुछ खाने का अभ्यास है और सब चाहिए मुझे। अब वो गरीब युवक था, कहता मैं कहाँ से लाऊंगा इतना सब कुछ? तो कहता ठाकुर जी मेरे पास तो इतना धन नहीं है। भगवान कहते चल कोई बात नहीं, मैंने जो गहने पहने ना सब सोने चांदी के हैं, ये इसमें से बेच बेच के मुझे खिलाते रहना, फिर भी कम नहीं पड़ेंगे, इसमें से जो बच जाएगा वो तो अपनी शादी में खर्चा कर लेना। अच्छा वो मान गया, ठीक है ये अच्छा आइडिया है। तो भगवान ने फिर उस भगवान के साथ वो चल पड़े। और भगवान ने दूसरी शर्त, पहली शर्त खिलाने की, दूसरी ये थी मैं साथ में चलने को तैयार हूँ, लेकिन मैं पीछे पीछे चलूँगा, तुम आगे आगे चलना क्योंकि रास्ता तो तुमको पता है, और कभी मुड़ के पीछे मत देखना, यदि मुड़ के पीछे देखा मैं वहीं रुक जाऊंगा, चाहे कोई शहर हो, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, ये नहीं, मैं जहाँ देखा पीछे वहीं अटक जाऊंगा। अगर तुम चाहते हो वहाँ तक पहुँचे तब तक पीछे मत मोड़ना। उसने बोला अच्छा बात तो ठीक है, लेकिन मेरे को कैसे पता चले आप पीछे चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? कोई विश्वास थोड़ा, आप तो नटखट हो, कहीं रास्ते से भाग गए और मैं वहाँ तक चलता रहा, पीछे देखूँ ना। भगवान ने कहा ठीक है, इसका एक प्रमाण मेरे पायल की जो झनकार होगी उससे तुम्हें पता लगेगा कि मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, छम 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 आवाज़ आएगी तो समझना। ठीक है, फिर चल पड़े। अब यात्रा शुरू हो गई। भगवान को सब भोग वोग बनाता, ऐसे पीछे करके खिलाता क्योंकि पीछे मुड़ के देखना नहीं, भगवान खाते जाते। जब वहाँ जहाँ उनका गंतव्य स्थान था, जिस गांव में ये किस्सा हुआ था, जहाँ पहुँचना था, वहाँ से करीब 50 किलोमीटर के करीब दूर रह गए थे। तो वो एरिया ऐसा था कि वहाँ रेतीली ज़मीन थी, रेते पे चलो तो क्या होता है पैर धंस जाते हैं, तो वहाँ उसको छम छम आवाज़ आनी बंद हो गई। और रेत में पैर धंसने के कारण पायल की आवाज़ नहीं आ रही है।
तो उसने कहा आवाज़ तो बंद हो गई, अब है भी कि नहीं पीछे हैं, मैं पीछे पुए तो देते जा रहा हूँ, मालपुआ दे रहा हूँ, रबड़ी दे रहा हूँ, कौन खा रहा है ये। उसने थोड़ा सा कि अब तो पास पहुँची कि एक बार देख लेता हूँ। उसने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ भगवान मुस्कुरा रहे, अरे अरे अरे। कहते ठीक है आप हो ना, बस मैं चेक कर रहा था, चलो। कहते अब कहाँ चलो, मैंने कहा था जहाँ पीछे देखो वहीं मैं अटका, अब मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। तो वो कहते हैं, युवक कहता है भगवान ऐसे कैसे होगा, उन्होंने बोला है पंचों ने यहाँ लेके आओ। तो कहते तुम्हारे पंच इतना सा चल के नहीं आ सकते, जब मैं वहाँ से यहाँ चल के आ गया हूँ, अब पंचों को यहाँ लेके आओ। कहता ठीक है, फिर इतनी बात तो मना सकता हूँ। जब वो युवक गांव में गया, उसने वहां जाके सबको बताया कि वृंदावन से गोपाल जी आए हैं, चलो चलो साक्षी देने आए हैं। सब हैरान, अरे भगवान वृंदावन से यहाँ आ गए। जो जहाँ था वहीं से दौड़ के आया, सबने देखा साक्षात भगवान की 5 फुट की मूर्ति है, आज भी है वो मूर्ति, जैसी हम सब की हाइट है ऐसी हाइट है भगवान की। कहते हैं अच्छा, सब लोग तरह तरह के भोग लेके आ रहे, अरे भगवान आ गए खुशी के मारे। पंच भी आए वहाँ सामने, सबको बुला के लाए। तो कहते हैं अब यहाँ पर गवाही दो। तो भगवान, उसने युवक ने कहा अब एक बार मैं गलती कर चुका हूँ, एक बार गलती की साक्षी देने भगवान आ गए, ऐसा ना दोबारा फिर तुम ना मानो, इसलिए स्टाम्प पेपर लाओ, पहले सब लिखा पढ़ी होगी। उसने लिखवाया और भगवान ने गवाही दी, हाँ मैं यहाँ पर साक्षी था, तो इन्होंने वचन दिया। गवाही के साथ साथ भगवान स्वयं आ गए, इससे बड़ी गवाही कुछ और थी नहीं। साक्षी देने भगवान, तब से उनका नाम पड़ गया, वैसे नाम गोपाल था, साक्षी गोपाल। आज भी वो जगन्नाथपुरी से करीब 15-20 किलोमीटर दूर भगवान का मंदिर है, बहुत सुंदर दर्शन है। कभी मौका मिले तो आप सब जाइएगा, वहाँ दर्शन करिएगा भगवान के। तो वहाँ की ऐसा प्रचलित है वहाँ के विषय में कि कुछ भी बात वहाँ उनके सामने कहो तो सत्य हो जाती है, मतलब वो साक्षी रख के कोई भी बात कही जाती है, भगवान आपकी साक्षी में मैं ऐसी ऐसी बात, ऐसी प्रार्थना कर रहे हूँ। उनका नाम ही साक्षी गोपाल है। तो ये भगवान के श्री विग्रह हमारी भावना की बात है, ये साक्षात है, कुछ भी अंतर नहीं है। सब सेवा ग्रहण करते हैं, सब हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, चाहिए बस कमी हमारे हृदय में होती है, हमारे मन में होती है। भगवान तो तैयार रहते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हम विग्रह की सेवा करते हैं तो हम बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो ध्यानी ज्ञानी वालों के लिए बहुत दूर होता है और भक्त के लिए इतना आसान होता है। भक्ति मार्ग ऐसा है, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे बिल्ली का बच्चा, बिल्ली क्या करती है, अपने छोटे बच्चे की गर्दन पकड़ती है, कितनी जगह जाती है, इस घर में उस घर में, और बच्चा सोया रहता है ना, उसको अपनी माँ के दांत चुभते हैं, क्योंकि बच्चे को कोई डर नहीं होता है कि मैं गिर जाऊंगा, सोया रहता है। बिल्ली का बच्चा पूरी तरह माँ पर डिपेंड करता है। और दूसरा उदाहरण है बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा आपने देखा हो, वृंदावन में तो आम बात होती है, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को पकड़ के रहते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब बंदर का बच्चा कूदता है तो कहीं कहीं खतरा होता है, क्योंकि छोटा बच्चा, उसकी पकड़ कमज़ोर है, कभी गिर भी सकता है, गिरता भी है कभी कभी, हर समय थोड़ा बच्चा जोर से। अब वहाँ बिल्ली ने पकड़ा हुआ है, जब माँ पकड़ती बच्चे को तो बहुत टाइट पकड़ती है। तो यही भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग, भक्त क्या भगवान के शरणागत हो जाता है, भगवान उसको अपने बच्चे की तरह पकड़ लेते हैं, जहाँ उसको दिक्कत हुई भगवान संभाल रहे हैं। और अन्य मार्ग जो है जिनकी यहाँ चर्चा हो रही, ज्ञान मार्ग, वो बंदर के बच्चे जैसी, खुद उसको पकड़ना पड़ता है भगवान को। है तो जीवात्मा, कहीं गलती हुई, हाथ छूट गया, फिर छूट जाएगा, फिर पकड़ेगा, लेकिन भक्त निश्चिंत रहता है भगवान की शरण में। तो भक्ति मार्ग बहुत आसान है। भगवान ने हमारी सुविधा के लिए, जीवों की सुविधा के लिए, कि जल्दी वापस अपने धाम, जो हमारा घर है गोलोक वृंदावन, वापस अपने घर लौट के आए मेरी सेवा के द्वारा, मेरी पूजा के द्वारा। और वास्तव में जो भगवान ने भगवत गीता में बात कही है, श्रीमद् भागवतम में, अहम भक्त पराधीनो, कि मैं भक्त के अधीन हूँ, पूरी तरह भगवान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो ये बात आप अगर देखो तो भगवान के जो अर्चा विग्रह का स्वरूप है, उसमें साक्षात ये बात घटित होती है। भगवान पूरी तरह अपने पुजारी के अधीन होते हैं। वो चाहे वो 4 बजे उठाए तो घंटी बजाए उठ जाएंगे, नहीं उठाए 10 बजे उठाए तो भी भगवान कुछ नहीं कहते। जब उठाता तब, जब भोग लगाएगा तब, और जो खिलाएगा वो खाते हैं। जैसे भक्त भगवान के साथ व्यवहार करेगा, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये जो हमारी दृष्टि ऐसी होगी, असल में जड़ दृष्टि संसार को देखने के कारण हम भगवान को भी सोचते हैं विग्रह है, ये तो मूर्ति है।
मूर्ति नहीं होती है, साक्षात भगवान होते हैं। यहाँ तक कि संसार में सब जो चीज़ें चेतन दिख रही है ना, जड़ हो सकती है एक बार को, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भी चीज़ जड़ नहीं होती है, सब कुछ चेतन है। भगवान सच्चित आनंद है, तो भगवान का रूप भी, नाम भी, धाम भी, वस्तुएं भी, लीला भी, सब कुछ चैतन्य है। इवन वहाँ कहते हैं जो जैसे मान लो भगवत धाम में ये करताल है, ये भी वहाँ चैतन्य है, इसका भी स्वरूप है, इसकी भी फीलिंग्स हैं, सब है। आपने सुना होगा जो दामोदर लीला वृंदावन में हुई, भगवान ने जो उखल बंधन लीला हुई, उसके मूल में क्या घटना है, यही तो लीला है। जब मैया यशोदा भगवान कृष्ण को गोद में बैठा के दूध पिला रही थी, छोटे से भगवान थे, तो वहाँ पर मैया ने चूल्हे में दूध चढ़ा रखा था, और दूध भी कोई ऐसा वैसा दूध नहीं, भगवान को लिए जो दूध गर्म होता था वो पहले बहुत सारी जो सिलेक्टेड गाय होती थी उनका दूध निकाल के उसमें से भी जो 10 गायों को बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाई जाती थी, केसर वाली चीज़ें, इलायची वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें खिलाई जाती थी जो ताकतवर दूध, बढ़िया दूध बने, और दूध से खुशबू आती थी। उसमें से भी एक पद्मा गाय थी, उस गाय का दूध उनको पिला के, एक गाय का दूध भगवान पीते थे। और भगवान का दूध जो गर्म होता था ना, उसमें ऐसा नहीं होता था जैसे हम लोग ऊपर से फ्लेवर डालते हैं, वो नेचुरल फ्लेवर गाय के थनों से आता था। अगर आज भगवान को केसर वाला फ्लेवर पीना तो गाय को खिलाएंगे, ऐसा था, सब कुछ नेचुरल होता था भगवान के लिए। तो उस पद्मा गाय का दूध गर्म होने रखा हुआ था, तो दूध उबलने लगा। दूध भी क्यों उबला, अब बात आपको ये समझा रहे ना, सब कुछ चैतन्य होता है। दूध ने देखा आज ठाकुर जी मैया यशोदा का दूध पी रहे हैं, ये तो सारा छोटे से तो है ठाकुर जी, छोटा सा पेट है, और मैया का दूध पी के इनका पेट भर जाएगा, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, मुझे कब पिएंगे ये, अगर ठाकुर जी मुझे नहीं पिएंगे तो मेरा जीना बेकार है, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसा ही सोचा दूध ने, और उबल के आग में गिरने लगा। जैसे दूध उबल के आग में गिरने वाला था तो मैया यशोदा ने सोचा अरे अरे दूध गिर जाएगा, कन्हैया तो यही दूध पीता। मैया ने भगवान को ले उठा के नीचे रखा, दूध बंद करने चली गई, वहाँ दूध चूल्हे से उतारा। भगवान को गुस्सा आ गया, मेरी इंपॉर्टेंस कम है, दूध की ज़्यादा है, मुझे गोद से नीचे उतार दिया। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि दूध के भी फीलिंग है, वरना दूध में क्या भावना है, उसको भी सेवा भाव है, उसके भीतर भी सब कुछ चैतन्य भगवान के धाम में। विग्रह तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो ये जो भक्ति मार्ग है, ये कर्म कांड आदि मार्गों में बहुत सारी त्रुटियां करने पे खतरे भी हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में कोई खतरा नहीं। भगवान कहते हैं यदि थोड़ा सा गलती भी हो जाती है तो मैं उसको पूरा कर देता हूँ। भगवान ने कहा है ना, अपि चेसु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित। और जो भक्ति कर रहा है, जो लगा हुआ है, भले कहीं त्रुटि हो रही, स्वभाववश करनी नहीं है सोच के कि भगवान ने कहा है तो हम छूट है, छूट नहीं है, लेकिन हो जा रही है, तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि मैं उसको क्षिप्रम बहुत जल्दी धर्मात्मा बना देता हूँ। भक्ति मार्ग में भगवान, हमने उनके शरणागत होकर सेवा करनी है, भगवान सब संभालते, जिम्मेदारी उनकी होती है। अन्य मार्गों में व्यक्ति की स्वयं की जीव की जिम्मेवारी होती है, कितनी जिम्मेवारी उठाएगा व्यक्ति अपनी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रास्ता बताया है कि इन दोनों में पहले तुलना करी है कि ये आसान है भक्ति योग। आसान क्यों है, बताया कि जब हम भगवान का अर्चा विग्रह सगुण उपासना करते हैं तो हमारा आदान प्रदान साक्षात भगवान से हो जाता है, जबकि ऐसे ध्यान करने में भगवान क्या, हम कैसी है भगवान की मूर्ति कृष्ण नहीं कर पाएंगे, इसमें ध्यान ही नहीं करना है, सीधे सीधे देखो भगवान खड़े हैं साक्षात। तो आगे भगवान कह रहे हैं कृष्ण भावना में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पद प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा भगवान पर चढ़ाए उच्चिष्ट के द्वारा भगवान को सरलता से समझ सकता है। शिला रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सिंधु में लिखा, उसमें अर्चा विग्रह भी एक लिखा है। जानते हैं आप में से 5 भक्ति के मुख्य अंग, कोई जानता है? ABCD, A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग, B फॉर भागवतम, हाँ वही हो गया, बुक्स ग्रंथों का अध्ययन, C फॉर चैंटिंग नाम जप, D फॉर DT वर्शिप,
अर्चा विग्रह, और D फॉर धाम। तो 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट, अगर इन 5 को कोई करता है तो बहुत आसानी से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। तो ये बड़े सुगम रास्ते बताए हैं हमारे लिए भगवान ने, और भगवान इतनी आसानी से इनकी सगुण उपासना, भगवान की सेवा और आदान प्रदान के द्वारा इतने सहज हो जाते, जो चीज़ बहुत कठिन है सस्ते दामों में मिल जाती है। ये प्रभुपाद जी ने इसको सुलभ कराया है। तो इसलिए शुरुआत में हमारे पास ये स्थिति नहीं कि हम भगवान के वहाँ तक पहुँचे, तो अर्चा विग्रह से हमें शुरू करना चाहिए। धीरे 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 हमारी प्रगति स्वाभाविक होती है। आज के श्लोक से हमको यही सीखने को मिलता है कि भगवान कितने करुणामय हैं कि अपना गोलोक वृंदावन छोड़ के हमारे लिए इस विग्रह के रूप में हम पर डिपेंड हो गए, सब भक्तों पर, कि तुम कैसे सेवा करते हो करो। जी माता जी, कुछ प्रश्न है माता जी का? देखो, हमें कोई भी कार्य एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, वही सही है। यदि कोई स्वयं मीरा बन के अगर भगवान के विग्रह लेके कह रहा है मैंने विवाह कर लिया, तो उसके कहने की कोई वैल्यू नहीं। जब तक शास्त्र और गुरु का प्रमाण नहीं है, तो किसी भी बात को हमें कसौटी में कसना है तो 2 चीज़ें देखो, शास्त्र में है इस चीज़ की और गुरु ने क्या कहा है। दोनों में अगर वो खरा उतर रहा है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। हमारे पास यही प्रमाण होना चाहिए। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की। बोलो भगवान श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।